साथियों, आप सभी का स्वागत है एपीडी क्लासेस में। उत्तर प्रदेश की स्पेशल सीरीज चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनके स्थान। लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वन बाय हम वन पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। पहला है, मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। इसकी ट्रिक क्या होगी? आगरा मतलब अगर गाली दिए तो, अगर गाली दिए तो ठीक नहीं होगा। अगर से हो जाएगा आगरा, गाली से हो जाएगा गालिब। नेक्स्ट वन है, बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? कालपी जालौन में हुआ था। तो अगर जिसके पास बल होता है, ताकत होती है, बुद्धि होती है ना, उससे सभी लोग कांपते हैं और अंदर अंदर से क्या करते हैं, जलते रहते हैं। तो बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? कालपी या जालौन में। नेक्स्ट वन है, शेख फैजी, इनका जन्म हुआ था आगरा में। तो फौजी आदमी के सीने में आग रहती है, जिससे वो अपने देश की सेवा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। और इन्हीं के भाई थे अबुल फजल। ये भी कहा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। नेक्स्ट वन है नाना साहब, इनका जन्म हुआ था बिठूर कानपुर में। अगर किसी बात को आप नाना कहेंगे तो आपका कान पकड़ के मारेंगे, या बोलेंगे चलो उठो बैठो, बैठो से हो जाएगा बिठूर, और कान पकड़ने से हो जाएगा कानपुर, और नाना से हो जाएगा नाना साहब। नेक्स्ट वन है अजीजन बेगम, ये लखनऊ की थी, लेकिन इनकी कर्मभूमि या बात करें क्या करते थे, तो कानपुर में एज अ नर्स की काम करती थी। 1857 की क्रांति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, याद रखिएगा। पुरुषोत्तम दास टंडन, ये कहाँ के थे? इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। इनका जन्म 1882 में हुआ था, और 1961 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। जो राजभाषा का दर्जा मिला है हिंदी को, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, दीन दयाल उपाध्याय, ये मथुरा से थे। तो जो बहुत दीन दयालु लोग होते हैं, उनका स्वभाव बहुत मधुर होता है। मधुर से क्या याद कर लेंगे? मथुरा याद कर लेंगे। नेक्स्ट वन, राम मनोहर लोहिया, ये अकबरपुर के थे। और अकबरपुर कहाँ है? अंबेडकर नगर में राम मनोहर लोहिया का। नेक्स्ट वन, मोतीलाल नेहरू, इनका आगरा या कहीं कहीं आपको दिल्ली भी मिल जाएगा, तो याद रखिएगा। मोतीलाल नेहरू जी का आगरा में है। रामनाथ कोविंद, इनका जन्म कहाँ था? कानपुर देहात में। अगर कानपुर देहात कानपुर नगर रहेगा तब भी आप याद रखिएगा कानपुर देहात, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, प्लस बिहार के राज्यपाल भी थे। नेक्स्ट वन है प्रताप नारायण मिश्र जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? उन्नाव में। और जो बहुत प्रतापी है, उनका नाम होता है, बहुत दूर दूर तक नाम होता है। नाम से हो जाएगा नाव, और नाव से हो जाएगा उन्नाव। इन्होंने ब्राह्मण नाम की पत्रिका भी, मासिक पत्रिका भी चलाया था, याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अगोना बस्ती में। तो ये भी याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म हुआ था बलिया में। हजारों रुपए की बाली, जो कान में बाली पहनी जाती है, हजारों रुपए की बाली, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में हुआ था। इनकी एक निबंध है, पत्रिका है आलोक पर्व, जिसके कारण इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसलिए इनको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट में डॉक्टर संपूर्णानंद, ये बनारस या वाराणसी के थे, इसीलिए यहाँ पर कौन सा विश्वविद्यालय है संस्कृत का? बनारस में संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट में राहुल सांकृत्यायन, इनका जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में हुआ था। मेजर ध्यानचंद, प्रयागराज। ध्यान देने के लिए योग करना पड़ेगा, योग मतलब याग, याग से प्रयाग, प्रयागराज। मेजर ध्यानचंद्र का प्रयागराज। 29 अगस्त को इन्हीं के उपलक्ष्य में, इन्हीं के कारण खेल दिवस मनाया जाता है। पंडित रविशंकर जी, वाराणसी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1999 में इनको भारत रत्न मिला था। 5 बार ग्रैमी अवार्ड के विजेता भी थे, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शंकर जी, रविशंकर है, शंकर जी कहाँ पाए जाते हैं? काशी नगरी। काशी कहाँ है? बनारस में है। तो पंडित रविशंकर जी का जन्म कहाँ है? वाराणसी में है। नेक्स्ट में पंडित किशन महाराज, ये भी कहाँ से हैं? वाराणसी से हैं। मौलवी लियाकत अली, लियाकत इलाहाबाद। तो लियाकत इलाहाबाद, से 2-3 बार रिदम बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा कि मौलवी लियाकत अली का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज में है। राव कदम सिंह की आजादी का पहला कदम कहाँ से पड़ा था? मेरठ में, तो कदम से याद हो जाएगा मेरठ। नेक्स्ट में गणेश शंकर विद्यार्थी, विद्यार्थियों को अगर कुछ नहीं आता है तो उनको टीचर पनिश करते हैं कान पकड़कर, तो ये भी आपका क्लियर हो गया।
तो ये थी मज़ेदार वीडियोस। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।